हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रोहित सिंह। आप देख रहे हैं जीके नॉलेज अपडेट्स और जीके नॉलेज अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है इवा स्विटेक ने। पोलैंड की टेनिस प्लेयर इवा स्विटेक ने अमेरिकी टेनिस प्लेयर सोफिया केनिन को हराकर मात्र 16 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन 2020 का वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दें, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है और इसी के साथ ये टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई है और साथ ही ये पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है विंबलडन ओपन, तीसरा फ्रेंच ओपन और चौथा यूएस ओपन। इस साल कोविड-19 के कारण 3 ही ग्रैंड स्लैम हो पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन कोविड-19 से पहले हो चुका था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में वुमेन सिंगल्स का खिताब सोफिया केनिन ने अपने नाम किया था। विंबलडन ओपन कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया था। फ्रेंच ओपन को पोस्टपोन कर दिया गया था, जो अभी हो रहा है। और फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल्स का खिताब इवा स्विटेक ने अपने नाम किया है। यूएस ओपन का खिताब जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने अपने नाम किया है। और हाल ही में नाओमी ओसाका न्यूज में थी क्योंकि फोर्ब्स के द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सालाना की महिला खिलाड़ियों की सूची में नाओमी ओसाका ने अपना पहला स्थान ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे साल में 2 बार मनाया जाता है और ये मई और अक्टूबर के मंथ के दूसरे शनिवार को ही मनाया जाता है। इस साल 2020 में पिछली बार 9 मई को मनाया गया था और अब 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और लोगों को जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 10 अक्टूबर के दिन ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है और इसकी थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने स्टेट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को सौर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सभी युवाओं को 25 किलोवाट सौर ऊर्जा आवंटित यंत्र दिए जाएंगे। अगर बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गिरसेन। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड ने ही हैव प्योर नेचुरली योर्स की पहल की शुरुआत की थी। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी उत्तराखंड के उत्तर कोसी में ही बनाया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तराखंड सरकार ही थी। होप पोर्टल यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर ही बनेगा और ये लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा, जो कि जर्जर अवस्था में हो चुका है। कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड सरकार ने ही दृष्टि पोर्टल, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए चलाई है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्टडी किट देगी। इस किट में बुक्स, यूनिफॉर्म, बेल्ट, ड्रेस, जूते और सॉक्स शामिल हैं ताकि किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सके। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें
तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। अब हम आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की चलाई गई जगन्ना वेस्ती देवना योजना, जगन्ना विद्या देवी योजना और अब जगन्ना विद्या कनुका योजना, ये सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई गई हैं। और वाईएसआर से जितनी भी योजनाएं लगभग स्टार्ट होती है वो आंध्र प्रदेश सरकार की ही होती है, जैसे कि वाईएसआर जल कला योजना, वाईएसआर आश्रय योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना और वाईएसआर कोपू नेस्तम योजना। कोपू नेस्तम से एक और योजना है जो आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाई है, तो वो है नेस्तम नेस्ता योजना। और आंध्र प्रदेश सरकार ने ही राइतु भरोसा योजना भी चलाई है और अम्मावड़ी योजना भी आंध्र प्रदेश के द्वारा ही चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है गोवा। हर ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। हर घर जल योजना के तहत गोवा सरकार ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को हर घर में जल कनेक्शन प्रोवाइड करवाया है। अगर बात गोवा की हो रही है तो गोवा की कैपिटल पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर सत्यपाल मलिक हुआ करते थे, जो अब मेघालय के गवर्नर हैं। और गोवा के गवर्नर का एडिशनल पदभार भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और अगर बात गोवा की हो रही है तो गोवा हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ था, क्योंकि गोवा की हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मोयरा बनानाज और खाजे, जो कि एक प्रकार की मिठाई है, को जीआई टैग मिला है। अब बात मिर्च की हो रही है तो सिक्किम की चिली को जीआई टैग मिला था, जो हमने हमारे करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारी करंट अफेयर की वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट में जाकर सिक्किम की कौन सी चिली को जीआई टैग मिला है बताएं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? तो इसके आंसर है केरल। केरल 2000 से 2001 तक केरल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पर के उषा ने पदभार संभाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन राज्य के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है पलक्कड़। हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने केरल में पहला फूड पार्क का उद्घाटन पलक्कड़ जिले में किया है। वैसे आपको बता दें, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का पदभार पहले हरसिमरत कौर बादल के पास था। उन्होंने इस पद से इस्तीफा देने के बाद हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इसका एडिशनल चार्ज दे दिया गया। हाल ही में हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान का हेल्थ इश्यूज के कारण निधन हो गया और इसीलिए ये दोनों अतिरिक्त भार याद रखने ये एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात मेगा फूड पार्क की चल रही है, तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में था और इसका नाम श्रीनी मेगा फूड पार्क था। और आपको बता दें कि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की 2021 में किस देश में डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। 2020-21 में 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड में डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की 51वीं वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी। अब बात डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की चल रही है, तो डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्लोगनी स्विट्जरलैंड में है और चेयरमैन क्लाउस स्वेब हैं। और आपको बताया डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की इस बैठक की थीम द ग्रेट रीसेट है। ये थीम आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में और बातें जानें, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की टेक्नोलॉजी पायनियर की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 2 भारतीय कंपनी थी। उनका नाम है जेस्ट मनी और स्टील एप्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी किया था। उसमें टॉप तो स्वीडन ने किया था, इंडिया 74 नंबर पर था। डिप्रेशन के प्रति जागरूकता के लिए क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को देने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप स्विट्जरलैंड ने किया था और इंडिया 72 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय व्यवसायी ने पहली बार फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के टॉप 10 में प्रवेश किया है? तो इसका आंसर है साइरस पूनावाला। हम आपको बता दें, मुकेश अंबानी भारत के लगातार 13वें साल सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं और इनकी नेटवर्थ 88.7 बिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर है शिव नाडर और पहली बार इस लिस्ट में टॉप 10 में अपना स्थान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। अब बात अर्जेंटीना की हो रही है तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीनी पीसो और प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है -9.5%। बाकी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है वो हम आपको आगे की स्लाइड में दिखा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर बात आरबीआई की हो रही है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर बम्बई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है। हम आपको बता दें कि शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और हाल ही में आरबीआई के 4th नंबर के डिप्टी गवर्नर के पद पर एम राजेश्वर राव को चुना गया है। अब बात गवर्नर की हो रही है तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर ओसबोर्न स्मिथ थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर है सीडी देशमुख। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।